हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैड बादशाह कॉम्पिटिटिव जोन में। तो फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना और भाग। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। चलते हैं, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, ये मेरा प्रश्न है, इसमें हम लोग दशमलव, इस प्रश्न से हम लोग दशमलव का जोड़ करेंगे। और ये मेरा प्रश्न है, इससे हम लोग दशमलव का घटाव करेंगे, इससे हम लोग दशमलव का गुना करेंगे, और इस जो फोर नंबर प्रश्न है, इससे हम लोग दशमलव का भाग करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग दशमलव का जोड़ करते हैं। तो फ्रेंड, दशमलव का जोड़ बहुत ही आसान है। तो क्या करना दशमलव के जोड़ में, जो ये संख्या दिया हुआ है, सबसे पहले संख्या को नीचे इस प्रकार से लिख लेना है, 2.25 इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, जो ये संख्या दिया हुआ फर्स्ट में उसको लिख लिए। उसके बाद जो ये संख्या दिया हुआ है इसको हम लोग नीचे लिखना है। लेकिन नीचे लिखना तो किस प्रकार से लिखना है कि नीचे लिखना इस प्रकार से कि दशमलव जो है दशमलव के सामने आवे। नीचे इस संख्या को किस प्रकार से लिखना है, जो दशमलव दिया हुआ दशमलव के सामने, दशमलव का सामने हम लोग दशमलव देंगे। उसके बाद 0 इधर है तो 0 इधर दे देंगे, और 1 इधर है तो 1 इधर देंगे, और 3 इधर है तो इधर इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसे कर देंगे और प्लस का चिन्ह। इस प्रकार से सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट संख्या को सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, और उसके बाद जो सेकंड संख्या को हम लोग लिखेंगे तो दशमलव का सामने याद रखना है कि जो दशमलव है उसके सामने हम लोगों को दशमलव का देना है। दशमलव के सामने दशमलव देंगे और उसके बाद जो संख्या है उसको हम लोग लिखेंगे। तो इस प्रकार से लिख लेंगे। इस प्रकार से लिखने के बाद जिस प्रकार से हम लोग जोड़ बनाते हैं उसी तरह से इसको जोड़ बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद देखिए 2 है और 1 है, तो 2 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 हो गया। ठीक है, और दशमलव है तो दशमलव फ्रेंड एडजेटिव उतर जाता है। जिस प्रकार से दशमलव उसी प्रकार से यहाँ पे भी दशमलव वैसा ही लिखा जाता है। उसके बाद देखिए 2 है, 2 को हम लोग 0 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग दशमलव का जोड़ बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इसी प्रकार से दशमलव के सामने दशमलव लिख लेना है और संख्या को फिर लिखना है। इस प्रकार से आप लोग दशमलव का जोड़ है। इसका आंसर मेरा इतना हो गया, 2.38। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग दशमलव का जोड़ बनाने के लिए सीख गए होंगे। अब हम लोग दशमलव का घटाव सीखेंगे। जिस प्रकार से फ्रेंड हम लोग दशमलव का जोड़ बनाएं उसी प्रकार से हम लोग दशमलव का घटाव बनाएंगे। देखिए, दशमलव का घटाव बनाने के लिए फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे कि जो संख्या फर्स्ट में दिया हुआ उसको सबसे पहले लिखेंगे, 5.78 इस प्रकार से लिख लिए। और जो इसके बाद में संख्या दिया हुआ इसको हम लोग को नीचे लिखना है। नीचे किस प्रकार से लिखना है कि दशमलव के सामने दशमलव, सबसे पहले दशमलव के सामने दशमलव लिख लेंगे। उसके बाद देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक लिखेंगे इस प्रकार से, 2 और 6। ठीक है, उसके बाद दशमलव के बाद क्या है, 0 है तो 0 इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, और फिर इस प्रकार से कर लेना, फिर माइनस का चिन्ह लगा देना। इस प्रकार से सबसे पहले आप लोगों को लिख लेना है, दशमलव के सामने कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जिस प्रकार से घटाव बनाते हैं उसी प्रकार से इसको भी हम लोग घटावेंगे। देखिए 8 में से 6 जाएगा, घटेगा तो 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 7 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और दशमलव में से दशमलव, तो दशमलव को दशमलव ही लिख देना है। ठीक है, उसके बाद 5 से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग घटाव बना लेते हैं फिर। तो आशा करते हैं आप लोग घटाव बनाने के लिए भी सीख गए होंगे। किस प्रकार से सबसे पहले 10 संख्या को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग दशमलव के सामने दशमलव लिखते हैं, उसके बाद जो भी संख्या दिया हो रहा था उसको लिखते हैं, उसके बाद हम लोग घटाते हैं। तो इस प्रकार से घटाव आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद है दशमलव का गुना। ठीक है, तो दशमलव का गुना भी बहुत ही आसान है फ्रेंड। देखिए दशमलव का गुना जो दिया हुआ 1.26 गुना 0.2, इससे हम लोग को दशमलव का गुना करना है। तो देखिए क्या करना है ना फ्रेंड कि जो फर्स्ट जो पूरा संख्या दिया हो उसको सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे, 1 2 6। यहाँ पे आप लोग को दशमलव नहीं देना है, भूल जाना है कि प्रश्न में दशमलव है, दशमलव आपको लिखना ही नहीं है। ठीक है, दशमलव आपको जैसे में 1
0.26 है तो यहाँ पे पूरा संख्या लिख देंगे 126, दशमलव नहीं देना। उसके बाद गुना का चिन्ह देना इस प्रकार से, इसमें भी हम लोग को दशमलव नहीं देना, 2 है तो 2 सिर्फ लिख देंगे, ठीक है। दशमलव को हम लोग को छोड़ देना है, ठीक है। क्या करना है, दशमलव को छोड़ देना है, भुला जाना है कि दशमलव प्रश्न में दिया हुआ, इस प्रकार से भूल जाना आप लोग को कि दशमलव। सिंपल से आप लोग को पूरा संख्या लिख लेना है, गुना का चिन्ह देना है, जो भी संख्या दिया उसको लिख देना। उसके बाद गुना करना, क्या करना है, गुना। देखिए गुना करेंगे तो 6 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 6 2 दा 12 होता है, तो 12 का 2 हो जाएगा, 1 मेरा हासिल हो जाएगा, 2 2 दा 4, और 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और फिर 1 2 दा 2 हो गया। इतना हो गया फ्रेंड। इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। और करने के बाद प्रश्न को देखिएगा, करने के बाद क्या कीजिएगा, प्रश्न को देखिएगा कि दशमलव जो इसमें भी है इसमें भी है, दशमलव को गिनिएगा कितने अंक के बाद है। इसमें देखिए 1-2 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है, इसमें कितना अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के, तो पहले 2 लिख लेंगे। इसमें कितना अंक के बाद है, 1 अंक, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2 आया कितना हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया, 2 अंक 3 हो गया। सबसे पहले क्या किए, दशमलव के बाद कितना संख्या है, दशमलव के बाद देखिए 1 2 संख्या तो 2, इसमें दशमलव के बाद कितना 1, तो 1 कितना हो गया टोटल, 1 और 2 3 हो गया। तो क्या करना है, जो मेरा गुना करके जो संख्या आया है उसमें 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देना। क्या करना है, 3 अंक के बाद, तो गिनना 1 2 3, तो 3 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव बैठा देना है, और इसके बाद आगे 0 आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को गुना बनाना है। किस प्रकार से, सबसे पहले आप लोगों को करना है कि जो संख्या दिया उसको लिख लेंगे दशमलव को छोड़कर, इसको भी दशमलव को छोड़कर इस प्रकार से लिख लेंगे। और लिखने के बाद सिंपल तरीका से हम लोग जिस प्रकार से गुना बनाते हैं उसको गुना कर लेंगे। और क्या करेंगे कि देखेंगे प्रश्न में कि दशमलव के बाद कितना संख्या है, तो इसमें 2 संख्या है, इसमें दशमलव के बाद कितना संख्या, 1 संख्या है, तो 2 संख्या 1 संख्या कितना हो गया, टोटल 3 संख्या। और 3 संख्या हो तो उसके 2 गुना करके जो संख्या आया है उसमें 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। आपके जो भी जितना बार भी आपके प्रश्न में आवे उसी अनुसार आप लोग दशमलव को गुना करने के बाद बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दशमलव का गुना बनाते हैं, ठीक है। आगे है मेरा दशमलव का भाग, ठीक है। दशमलव का भाग, तो इसको भी हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, पहले 1.50, ठीक है, और भागा देना कितना से, 0.5 से, ठीक है। इससे हम लोग भाग करेंगे। देखिए अब क्या करना है फ्रेंड कि देखिए ये इस प्रकार से लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि एक लॉजिक को याद रखना है, क्या कि ऊपर में भी 1 से गुना कर देना है, और बटा में नीचे में भी आप लोगों को 1 से गुना कर देना। क्यों गुना, क्योंकि अगर हम लोग 1.50 में 1 से गुना करते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इसमें भी अगर 0.5 में हम लोग 1 से गुना करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को 1 से ऊपर भी 1 से नीचे भी गुना कर लेना है। गुना करने के बाद देखिए इसमें देखना है प्रश्न में कि कितना अंक के बाद दशमलव है। इसमें 1 2 कितना अंक के बाद है, 2 अंक के बाद दशमलव कितना अंक के बाद है, 2 अंक के बाद। तो दशमलव को हम लोग हटाना है, क्या करना है, दशमलव को हटाना है, और दशमलव को हटा लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितना रहता है उसी के अनुसार नीचे हम लोग 0 बैठाते हैं। तो इसमें क्या अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 0 हम लोग नीचे बैठाएंगे। क्या करेंगे, ऊपर को दशमलव को हटाना है फ्रेंड, तो जितना अंक के बाद जो दशमलव रहता है उतना 0 हम लोग नीचे बैठाते हैं। उसी प्रकार से इसको अगर हम लोग हटावेंगे दशमलव, तो 1 अंक के बाद है तो 1 0 हम लोग ऊपर बैठावेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग कीजिए, क्या कीजिएगा कि दशमलव के बाद जितना संख्या रहेगा उसको गिन लेना है, और क्या करना है, दशमलव को हटाना है तो उतना ही 0 देना है। कितना 0, जितना कि दशमलव के बाद संख्या है। तो देखिए दशमलव के बाद संख्या है तो ऊपर में है तो नीचे देना है, नीचे में रहेगा तो आप लोगों को ऊपर देना है, ठीक है। क्या देना है, जितना अंक के बाद दशमलव रहेगा उतना 0 बैठा देना है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम लोग दशमलव हटाकर हम लोग नीचे लिख दिए, तो दशमलव हट गया तो ये संख्या बच गया, और उसके बाद नीचे क्या हुआ, नीचे भी दशमलव हट गया तो कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद इसको लिखेंगे 10/100, ठीक है। अब इसको सिंपली सोल्व कर लेंगे। तो देखिए हम लोग 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए यहाँ पे, और 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ काट दिए, ठीक है, कट गया। उसके बाद देखिए इससे भी कट रहा है ये 5 3 15, 5 3 15। तो ये जो 3 है और ऊपर भी कुछ भी नहीं है, नीचे भी कुछ भी नहीं है, तो कितना मेरा सिंपल आंसर हो गया, 3 बचा। तो 3 मेरा
ये दशमलव के भिन्न का दशमलव का भाग का जो है आंसर आ गया। तो किस प्रकार से दशमलव का भाग हम लोग बना, संख्या को फर्स्ट संख्या को लिखें, जिससे भाग देना उसको लिखें, और क्या किए, ऊपर में 1 से गुना किए, नीचे में भी 1 से गुना किए, और उसके बाद दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या किए, जे अंक के बाद जो संख्या है उसको हम लोग उतना जीरो नीचे बैठाएं, ऊपर है तो नीचे, अगर जितना अंक के बाद नीचे दशमलव है उसको हम लोग ऊपर जीरो बैठाएं। उसके बाद हम लोग इसको हल कर लें। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम लोग दशमलव का भाग बनाते हैं और दशमलव का गुना इस प्रकार से बनाते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को पूरा की संख्या को गुना कर लेना दशमलव को छोड़कर, उसके बाद दशमलव को गिन लेना, उसके बाद दशमलव बैठा देना। आशा करते हैं फ्रेंड आप लोग दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुना और दशमलव का भाग बनाने के लिए सीख गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।